हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 10। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो अब्दुल हसन किसका दरबारी था? तो ये जहांगीर का दरबारी था। मतलब अब्दुल हसन नामक चित्रकार जो थे वो जहांगीर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से जो मिलती है यह मेघालय की भी मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है। त्रिपुरा को तो 3 ओर से घेरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद असम की भी मिलती है और मिजोरम की भी मिलती है। मतलब चारों ऑप्शन जो है ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ठीक है, ये सब बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है? पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है पश्चिमी घाट का। तो सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी आ जाएगी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर इलायची की पहाड़ी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या है? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? वर्षा जल का पीएच मान कितने होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो वर्षा जल की पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 या उससे कम हो जाता है, तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा या एसिड रेन का संज्ञा दे देते हैं। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था यह हुआ था जुलाई अगस्त 1946, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 7वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? तो वह कौन सा भाग है? भाग 3 है, जिसको लागू करवाने के लिए सीधे वह उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 5 में है यूनियन, जिसको संघ कहते हैं, और भाग 6 में है राज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 8वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो यह हुई है बनारस अधिवेशन के बाद। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट किए थे आने के लिए, और इसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह और 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें 3 कठिया प्रथा से किसान परेशान थे। नील की खेती करवाया जाता था पर 1 बीघा में 3 कट्ठा, ठीक है। तो इस वजह से इसको 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान कौन थे? राजकुमार शुक्ल। यह 1917 ईस्वी में हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो यह यूरेनियम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कौन है द्विनाम पद्धति के? थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ब्लर है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन है जिसमें एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने के संबंधी का प्रावधान किया गया है? मतलब एक राज्यपाल, एक व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल होंगे। यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है? तो यह 7वां संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है। ए नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था, ठीक। और इसी में भाषा के आधार पर राज्य का भी गठन के बारे में बताया गया था। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 24वां संविधान संशोधन है
24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। इसमें संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है, मतलब संसद की क्या शक्ति होगी इसको स्पष्ट किया गया है, यह 24वां संविधान संशोधन है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह 1976 ईस्वी में लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखते हैं अगला है 44वां संविधान संशोधन। यह 1978 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया, ठीक है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक राज्यपाल जो है एक या दो से अधिक राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्या है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। क्वेश्चन समझिएगा, क्या है, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो कौन करता है, इसमें राज्यपाल करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है। आगे है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। यह किस शासक के दरबारी कवि थे, तो यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो जोर दिया गया है विशेष रूप से, यह प्राथमिक शिक्षा को दिया गया है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो अपना त्यागपत्र किसको देता है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है। कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, तो रूस जो है यह भू आवेष्टित नहीं है। डी नंबर इसका उत्तर होगा। देख लेते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई। क्या है, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई। ये हम पिछले वीडियो सब में भी बता चुके हैं, जो सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का एडुटेरिया का। पीछे का जब क्वेश्चन देखिएगा उसमें बहुत सारा रिपीट होता है, तो जरूर पीछे का भी आप लोग वीडियो देखिए। तो हम देखते हैं क्या है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई थी, आनंद और उपाली ने किया था। तो ए नंबर इसका उत्तर होगा। आइए इसके बारे में फिर देख लेते हैं सब कुछ। जो प्रथम संगति हुई थी यह अजातशत्रु के समय में हुई थी, ठीक। किसके समय में हुआ था, अजातशत्रु में के समय में राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। और द्वितीय जो हुआ था यह वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, ठीक। तृतीय जो हुआ था यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय में हुआ था तृतीय, ठीक है। तृतीय कहाँ, पाटलिपुत्र, अशोक के समय में। और इसमें भी एक पुस्तक की रचना की गई थी अभिधम्म पिटक की, ठीक है। सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना प्रथम संगति में की गई थी और तृतीय में की गई थी अभिधम्म पिटक की। तो तृतीय का जो ये बौद्ध संगति हुआ था यह अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ जो हुआ है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है कनिष्क के समय में, ठीक। ये याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, क्या है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांत में अपना सरकार बनाई थी। तो टोटल यह कितने प्रांत में सरकार बनाई थी, तो यह 8 प्रांत में सरकार बनाई थी। सी नंबर इसका उत्तर होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह बीडल एंड टेटम के द्वारा किया गया था। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 23 नंबर, ठीक है। क्या है, इरेप्सिन। तो इरेप्सिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। इरेप्सिन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में बदलता है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा में क्या है, माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है,
माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सी में है क्या, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, यह शेष वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इसका 2 नंबर हो जाएगा। डी में क्या है, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 और 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 जो है ये डी नंबर में है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था सर्वप्रथम, ये जॉन डाल्टन ने दिया था, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, धान से निकलने वाली गैस है, तो धान से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह ध्रुव पे होता है। ठीक है, इस साइड और इस साइड, ठीक है, ग्लोब के ध्रुव पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मिलान करना है। 27 नंबर में सूची 1 सूची 2 में एक तरफ विटामिन दिया है और उसका केमिकल नेम दिया हुआ है दूसरी तरफ। जैसे विटामिन B1 है, ठीक है, B1 का क्या होगा, थायमीन होगा 3 नंबर में। विटामिन B3 है, तो विटामिन B3 को क्या कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, तो B3 का B का 2 हो जाएगा। उसके बाद विटामिन E है, E को टोकोफेरॉल कहा जाता है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद विटामिन K है, इसको फाइलोपिनोन कहा जाता है। तो इस तरह से क्या, 3 2 4 1, 3 2 4 और 1, 3 2 4 1 किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में है, यही सही होगा। देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है। तो ध्वनि का चाल निर्वात में क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ध्वनि को पास होने के लिए एक मीडियम चाहिए, निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। क्या है, एक पुरुष वर्णांध है और सामान्य महिला है, महिला सामान्य है लेकिन पुरुष वर्णांध है, तो इसके संतान जो होंगे, जो पुत्र होंगे, तो इसमें क्या चीज़ की संभावना होगी, मतलब वर्णांध की कितनी संभावना होगी, तो 0% होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां नंबर क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है यह भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया, तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली में है, 4 नंबर हो जाएगा ए का। ठीक, उसके बाद क्या है, शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में है, इसका बी का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, उसका सी में क्या हुआ है, कच्छ वनस्पति, यह सुंदर वन है, कच्छ वनस्पति, सी का 1 हो जाएगा। और डी में क्या है, पतझर वन, तो और जो बच गया पतझर वन कहाँ, राजस्थान में। ठीक, डी का 3, 4 2 1 3 जिसका होगा वही होगा उत्तर, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। नेपाल की सीमा को जो स्पर्श करता है, बिहार के कौन कौन सा जिला इसको स्पर्श करता है, तो ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं, पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, जो नेपाल की सीमा को भारत के जिले टच करते हैं वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में कौन सा है, मिजोरम में है डाम्फा, कौन है, डाम्फा मिजोरम में है। ठीक है, और मणिपुर में कौन सा है, किबुल लामजाओ। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो कौन सबसे ज़्यादा करती थी, तो ये करते थे रैयतवारी व्यवस्था जो थे, ये रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के समय में आया था। ठीक, यह 1820 के टाइम में आया था। ठीक है, मद्रास बॉम्बे एरिया में रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था।
उसके बाद ए नंबर में दिया है जमींदारी व्यवस्था, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको चलाया था 1793 में, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस चलाया था। उसके बाद है महलवारी व्यवस्था, यह हॉल्ट मैकेंजी स्टार्ट किया था 1822 ईस्वी में, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी कब किया था? 1822 ईस्वी में, यूपी एमपी पंजाब इस सब में किया गया था। सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई, सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं हुए? कौन से राज्य के शासक सम्मिलित नहीं हुए सहायक संधि में? तो होल्कर जो थे, डी नंबर ये होगा सही। 37वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे वह चंड प्रद्योत है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। बाकी अशोक, प्रसेनजीत, कनिष्क ये सब बुद्ध से संबंधित थे। अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई यह किस काल में बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। अगला देख लेते हैं, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने सिक्के चलाए? तो गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे शुद्ध मतलब प्योर गोल्ड, प्योर सोना के सिक्का कौन चलवाया? तो इंडो ग्रीक चलवाया था, ठीक। सर्वाधिक गुप्त लेकिन सबसे शुद्ध जो था वो इंडो ग्रीक चलवाया था। अगला देख लेते हैं क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखते हैं। क्या है, हिंदुओं पर लगाया गया कर, जो हिंदू पर कर लगाया गया वो जजिया था। क्या था? जजिया। ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, ए नंबर है। अगला है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, मुस्लिम जो देता था वो जकात देता था, ये भी सही है। क्या युद्ध में लूट का माल को खुम्स कहा जाता था? बिल्कुल सही है। आगे है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, इसमें खराज लिखा हुआ है, खराज नहीं होगा, ये उस्र देता था। क्या देता था? उस्र। ये गलत होगा। जो मुस्लिम जो द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था उसको क्या कहते थे? उस्र कहते थे, ठीक है। ये डी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये खराज जो था ये सल्तनत काल में दिया जाता था गैर मुस्लिम के द्वारा 1/4, 1/3 भाग खराज। बाकी मुस्लिम जो देता था भूमि कर उसको उस्र कहा जाता था, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था? तो यह था इटली का, सी नंबर होगा इसका उत्तर। तो निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? तो यह देवराय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय के दरबार में आया था निकोलो कॉन्टी, ठीक है। और यह इटली का था। अगला है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक टाइम तक जो शासन रहा यह संगम वंश का रहा है, ठीक है। जिसमें संगम में कौन से? हरिहर 1, हरिहर 2 थे, बुक्का था, विरूपाक्ष था, ये सब इसके शासक रहे हैं, ठीक है, संगम डायनेस्टी के। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क कौन नहीं है? तो मेलेकाइट जो है यह लोहा का अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44वां नंबर देख लेते हैं, क्या हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे का क्रिस्टल जो होता है चतुष्फलकीय होता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर, क्या है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो एशिया का सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, ठीक है। ये सबसे पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हुई, 1875 में मुंबई में, ठीक। अगला देख लेते हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देख लेते हैं 46वां नंबर, क्या है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जो अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो यह दिया था गॉटफ्रीड हेबरलर, ठीक है, गॉटफ्रीड हेबरलर दिया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। तो 47वां नंबर भी हमको क्या करना है? मिलान करना है। पुरस्कार दिया हुआ वह कौन कौन से क्षेत्र में क्या दिया जाता है इसके लिए हमको मिलान करना है। सबसे पहले दिया हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है भटनागर पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2 नंबर में हो जाएगा। तीसरा है अर्जुन पुरस्कार, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 1 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। आगे है दादा साहेब फाल्के, यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 इसका उत्तर होगा। देखते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग 48वां नंबर क्वेश्चन, क्या है निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है ये देखना है, ठीक। तो जो
जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है वह है सिंधु और सतलज, ठीक, 1 और 4, ठीक। सिंधु और सतलज जो है यह इस उस साइड से आता है, हिमालय के उस साइड से, ठीक है, ये यहाँ से प्रवाहित नहीं। बाकी चिनाब झेलम जो है ये यहाँ से होता है, ठीक। जैसे तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु आती है, ठीक है। ग्लेशियर है, क्या नाम है, चेमान युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी आती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से, ठीक है। और सतलज जो है ये भी शिपकिला पास से होकर के आती है, ठीक है, शिपकिला दिर्रे से होकर के आती है, ठीक, ये भी तिब्बत की तरफ से, समझे। तो इसीलिए 1 और 4 जो होगा यह जम्मू कश्मीर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। ये मानसरोवर झील है, यह शिपकिला दर्रा को पास करके आता है, कहाँ से, तिब्बत से, ठीक। 1 और 4 उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, तो मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पर है, तो एंटानानैरिवो है, ए नंबर इसका उत्तर होगा, एंटाना, ठीक है, नैरिवो इसका होगा। अगला देख लेते हैं, और सब है क्या है, नसाऊ है, तो नसाऊ का बहामास होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया का सेशाइल्स है, ये होगा। और उसके बाद पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस का मॉरिशस होता है, पोर्ट लुइस का कहाँ होता है, मॉरिशस होता है, याद रखिएगा। मेडागास्कर है एंटानानैरिवो, पोर्ट लुइस का होगा मॉरिशस, ठीक है। और नसाऊ किसका है, नसाऊ किसका राजधानी है, तो ये है बहामास का। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें नगरीकरण की स्तर सबसे निम्न है, तो नगरीकरण की स्तर जो सबसे निम्न है यह है पश्चिम बंगाल में, डी नंबर उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी और सब जो पुराना वीडियो है वो सब आप लोग देखिए। टोटल 10वां सेट हुआ, 10 सेट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम लोग टोटल कंप्लीट 100 सेट करेंगे और जीके को बहुत मजबूत करेंगे। धन्यवाद।